अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और मल्टी फेज सैम्पलिंग करेंगे और इनका डिफरेंस भी देखेंगे कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है, मल्टी फेज सैम्पलिंग क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट, पहले हमारे पास मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता क्या है। अ सैम्पल इज कॉल्ड अ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग व्हेन इट इज सिलेक्टेड इन स्टेजेस। ठीक है, वो सैंपल जो हमारे पास स्टेजेस से सिलेक्ट की जाए वो मल्टी स्टेज सैंपल कहलाती है। द सैम्पलिंग यूनिट एट ईच स्टेज बीइंग सब सैंपल्ड फ्रॉम लार्जर यूनिट सिलेक्टेड एट द प्रीवियस स्टेजेस। हर एक स्टेज का जो सैम्पलिंग यूनिट होता है वो सब सैंपल्ड होता है अपने प्रीवियस लार्जेस्ट सैम्पलिंग यूनिट जो उसके प्रीवियस स्टेज है, जिनमें लार्जेस्ट सैम्पलिंग यूनिट है, उन लार्जेस्ट सैम्पलिंग यूनिट का सब सैंपल हर एक जो स्टेजेस है उनकी सैम्पलिंग यूनिट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको इसकी समझ एक एग्जांपल से आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोविंस है। ठीक है, ये प्रोविंस है। अब प्रोविंस में हमारे पास ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है और डिस्ट्रिक्ट्स में फिर हमारे पास जो है तो डिफरेंट एरियाज है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई। ये हमारा पॉपुलेशन है। क्या पॉपुलेशन में हमारे पास एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है और डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने इस डिस्ट्रिक्ट को जो है तो सिलेक्ट किया, यानी पॉपुलेशन में से हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज बनाया है। फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या, डिस्ट्रिक्ट को हमने सेलेक्ट किया। अब इस डिस्ट्रिक्ट में से हमने क्या करना है, डिफरेंट प्रोविंस को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, प्रोविंस को हमने सेलेक्ट किया। अब इस प्रोविंस में से हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करना है। जो प्रोविंस में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है इनमें से हमने सैंपल लेना है डिस्ट्रिक्ट्स का। ठीक है, हमने ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है तो उनको सिलेक्ट किया। अब ये हमारे पास हो गया सेकेंड स्टेज। ये हमारा था फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो गया। अब इन डिस्ट्रिक्ट में से हमने डिफरेंट एरियाज को सिलेक्ट करना है, तो थर्ड स्टेज में हमने एरिया को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, डिफरेंट एरियाज को सिलेक्ट किया। अब आप अगर फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं, एरियाज में से हाउसेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मतलब आप फर्दर क्लासिफिकेशन जो है इसमें हम कर सकते हैं। तो वो जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगी एंड देन वो ये अब यहाँ पे हमारे पास जो है तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग है, सेकंड स्टेज सैम्पलिंग बन गए, थर्ड स्टेज सैम्पलिंग बन गया, और अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे एंड सो ऑन, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बन जाएगा। ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मीन्स के मोर देन वन स्टेज सैम्पलिंग, जो स्टेजेस हम डिवाइड किए हुए हमने पॉपुलेशन को, हमारे पास क्या है, मोर देन वन स्टेजेस में पॉपुलेशन डिवाइड हुआ है। कैसे, क्या आपने फर्स्ट में हमने क्या किया, प्रोविंस को सिलेक्ट किया एंड देन हमने उसमें से डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है तो डिवीजन की। ठीक है, एंड देन हमने एरिया वाइज करने के बाद जो अगर आप फर्दर करना चाहते हैं हाउसेज सेलेक्ट किया स्ट्रीट वाइज, और फिर उसके बाद जो है तो हाउसेज करके डिफरेंट स्टेजेस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गई। कि इसमें क्या कर रहे हैं, ये देखिए स्टूडेंट, स्टेजेस वाइज, फर्स्ट स्टेज में मेरे पास एज अ प्रोविंस, सेकंड में मेरे पास एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड थर्ड में मेरे पास एरिया वाइज, यानी हर एक स्टेज में जो सैम्पलिंग यूनिट है वो डिफरेंट हो रहा है। फर्स्ट में मेरे पास प्रोविंस था, सेकंड में मेरे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डिवाइड हो गया, थर्ड में मेरे पास वो एरिया वाइज हो गया, यानी जो सैम्पलिंग यूनिट था वो डिफरेंट हो रहा है हर एक स्टेज में। ठीक है, ये बात माइंड में रखें, क्योंकि जब हम मल्टी फेज करेंगे तो वहां पे आपको ये बात क्लियर होगी कि इनका डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गई कि आपने क्या पॉपुलेशन को डिवाइड करना है इनटू डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए प्रोविंस वाइज हमने डिवाइड किया एंड देन हमने उसको डिस्ट्रिक्ट करके और फिर हाउसेस सेलेक्ट करके उसमें से थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया, यानी जो ट्रेनर है उनके लिए आसानी होगी, बजाय इसके कि वो होल आप जो है तो करें। क्या यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट किया। ठीक है, या इससे हमारे पास क्या होता है कि जो टाइम भी तो शॉर्ट होता है और इसके अलावा मनी सेव भी है। अब स्टूडेंट, मल्टी फेज सैम्पलिंग क्या है। मल्टी फेज सैम्पलिंग जो है हमारे पास क्या होता है कि ये डिफिनीशन देख मल्टी फेज सैम्पलिंग की, a sample is said to be two-phase sample when certain items of information are collected from all the unit in a sample and other item of usual more detailed information are collected from a sub-sample of units composing the original sample.
और जब हम क्या कि अगर व्हेन मोर फेजेस आर एडेड इट बिकम्स अ मल्टी फेज सैम्पलिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या इसकी डिफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि जो आपके पास पॉपुलेशन होती है उसको भी हम यहाँ पे भी हम डिवाइड ही करते हैं, बट डिफरेंस क्या है मल्टी स्टेज और मल्टी फेज में कि यहाँ पे जो सैम्पलिंग यूनिट है वो सेम रहता है, उसने डिफरेंट नहीं होना। यहाँ पे देखिए सैम्पलिंग यूनिट चेंज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में हमारा इंटरेस्ट था प्रोविंस में, सेकंड में हम डिस्ट्रिक्ट में चले गए, थर्ड में हमारा जो है तो एरिया वाइज हमारा हो गया, ठीक है। यानी जो सैम्पलिंग यूनिट है वो डिफरेंट हो रहा है। बट मल्टी फेज में आप एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम कोई वैकेंसीज अनाउंस हुई है, ठीक है, और उन वैकेंसीज के लिए हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कि टोटल जो है 200 या 300 ले लें, 300 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 200 एप्लीकेंट्स का जो है तो टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद लाइक फॉर एग्जांपल टेस्ट लेने के बाद हमारे पास 100 एप्लीकेंट्स ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। टेस्ट तो उन्होंने क्लियर कर लिया है, बट जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वो इनमें से सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। इन तमाम को की बजाय क्या करते हैं सैंपल लेते हैं, यानी इसमें से सैंपल जो है लाइक फॉर एग्जांपल 40 जो एप्लीकेंट्स हैं उन इंटरव्यू के लिए जो है तो कॉल किया गया है। अब इन 40 में से फॉर एग्जांपल ओनली 6 जो स्टूडेंट या एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है तो ये पोस्ट उनको हायर कर लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 300 एप्लीकेंट्स थे, फिर उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट में ओनली 100 जो है तो वो क्वालिफाई कर गए, और क्वालिफाइड करने के बाद उनमें से 40 एप्लीकेंट्स को जो है तो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया और उनमें से 6 जो है वो हायर कर लिए गए हैं। यानी हमारे पास डिफरेंट फेजेस है, फेज 1 है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा फेज 1 है, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ये प्रोसेस फेज 4 फेजेस में जो है तो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे हमारा जो 300 है वो एप्लीकेंट्स है, 100 भी एप्लीकेंट्स है, 40 एप्लीकेंट्स है, 6 एप्लीकेंट्स, यानी जो हमारा सैम्पलिंग यूनिट है वो सेम है, हर एक में सेम है, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट हर फेज में सेम जा रहा है, एप्लीकेंट्स 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 एप्लीकेंट, तमाम फेजेस में हमारा सैम्पलिंग यूनिट ने चेंज नहीं होना, सैम्पलिंग यूनिट हमारा सेम है। फर्स्ट में भी हमारा इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेंट्स थे, सेकंड भी एप्लीकेंट्स ही है, थर्ड और फोर्थ भी एप्लीकेंट्स ही हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग यूनिट डिफरेंस क्या हुआ मल्टी स्टेज और मल्टी फेज में, कि मल्टी स्टेज में हम स्टेजेस वाइज डिवाइड तो करते हैं, बट वहाँ पे हमारे पास जो सैम्पलिंग यूनिट है वो हर एक स्टेज में डिफरेंट होता है, ठीक है ना। यानी पहले प्रोविंस था, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया वाइज, और फिर अगर फर्दर करते जाएं तो स्ट्रीट और फिर हाउस। सारा मान क्या है कि हर एक स्टेज में सैम्पलिंग यूनिट ने डिफरेंट होना है, बट यहाँ मल्टी फेज में सैम्पलिंग यूनिट ने सेम रहना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी सैंपल या रैंडम सैम्पलिंग, हमारे के डिफरेंट मेथड्स है सैम्पलिंग के, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट वन है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग स्टूडेंट्स क्या होता है कि दिस इज द अनदर मेथड ऑफ सैम्पलिंग वेयर द सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड इन एडवांस बट द सैम्पलिंग यूनिट आर ड्रॉन वन बाय वन और इन लॉट एंड द डिसीजन इज बेस्ड on a definite rule relating to the sampling unit themselves। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सैंपल साइज है वो फिक्स नहीं होता है। जो हमारे पास ये देखिए मल्टी स्टेज हो गया, मल्टी फेज, यहाँ पे सैंपल साइज हमें फिक्स्ड होता है स्टार्ट से ही, ठीक है। बट सैंपल साइज अगर फिक्स ना हो तो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग की तरफ आते हैं कि हमारे पास सैंपल साइज फिक्स नहीं होता और हम सैंपल सिलेक्ट कैसे करते हैं वन बाय वन, ठीक है। एंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन अ डिफाइनाइट रूल रिलेटिंग टू द सैम्पलिंग यूनिट देमसेल्व्स। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक यूनिट सिलेक्ट की जाती है, ठीक है, और आफ्टर ईच ड्राइंग जो सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हर एक उसको ड्रॉ करने के बाद एक डिसीजन जो है वो बनाई जाती है कि वेदर टू एक्सेप्ट द लॉट और ग्रुप, वेदर और रिजेक्ट। वो ड्रॉ करने के बाद उनके जो है तो एक डिसीजन सी बनाई जाती है। इसमें हमारे पास सैम्पलिंग जो साइज है वो फिक्स्ड नहीं होता। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।